मोस्ट वेलकम। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में तो आप तो सुने ही होंगे। आज हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने वंशागत के क्षेत्र में अपना जो अहम भूमिका दिया वो क्या है, वंशागत क्या होती है। जनरल भाषा में कहें तो आपके अंदर जो लक्षण आपके माता पिता से आए हैं, यानी आपके अंदर जो आपके बालों का रंग, आपके चेहरे की बनावट, आपके शरीर की लंबाई, यानी कोई भी आपके शरीर का जो लक्षण होता है, वो लक्षण जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, वही लक्षण क्या कहलाती है, वंशागत कहलाती है। चलिए हम पढ़ते हैं क्या दिया है। जीवों की वह सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, यानी आपके बालों का रंग, आपके शरीर की बनावट, आपकी लंबाई क्या हुई है, आपके पेरेंट्स से स्थानांतरित हुई है। इन्हीं स्थानांतरित करने वाले लक्षणों को, यानी आपके पिता के अंदर कौन कौन से वो लक्षण जो बाहरी रूप से हमें दिखाई देते हैं, वही लक्षण क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागत कहलाती है। यानी वंशागत क्या होती है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कहलाती है। विभिन्न लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, यानी वंशागति का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। तो आई होप यू विल बी क्लियर कि वंशागत क्या होती है और उनका लक्षण क्या होता है। तो लक्षण क्या होता है, आप जो किसी इंसान को देखते हो बाहरी रूप से, आप जो उसके बॉडी का कलर, उसकी लंबाई, उसके बालों का कलर, उसकी आँखों का कलर, यानी जो भी हम देख पाते हैं किसी दूसरे सामने वाले को, वही सब क्या कहलाता है, लक्षण कहलाता है। तो लक्षणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। कहते नहीं इनकी आंखें इनके मम्मा पे गई हैं, इनके नाना पे गई हैं, तो ये सब जो लक्षण होते हैं ना, स्थानांतरित होते हैं, यही लक्षण क्या होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। आनुवंशिक लक्षण में आनुवंशिकी क्या कहलाती है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की आनुवंशिकता, उनकी आनुवंशिक समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पेटसन ने किया था। आनुवंशिक के आधारीय सिद्धांतों की खोज, मतलब उसकी खोज किसने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने की। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जनक कहा जाता है आनुवंशिकी का। अब आनुवंशिकी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ शब्दावली की ज़रूरत होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत होती है। एक एक टर्मिनोलॉजी हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारे पास। तो जीन क्या होता है। जीन मेंडल ने, आज हम जिस जीन की बात कर रही हैं, मेंडल ने इसे कारक कहा। पूछा जाता है कि मेंडल ने जीन को क्या कहा था, तो क्या कहा था, एक फैक्टर, एक कारक कहा था। जीन क्या होती है, गुणसूत्र पर स्थित वह रचना है जो किसी आनुवंशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती है, स्थानांतरित करती है। देखते हैं कि जीन, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक गुणसूत्र है, हमने ये बनाया कि ये लंबाई क्या, एक गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र पर पाए जाने वाला कुछ ऐसा बिंदु, ये बिंदु के रूप में दिखाई दे रहा है, इसी बिंदु को, यानी कुछ ऐसा कारक को हम लोग क्या कहते हैं, जीन। यहाँ पर एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये, एक जीन ये, यानी ये जो हमने दिखाया है ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्रों पर पाए जाने वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब देखिए जीन क्या करते हैं, जीन ही वो फैक्टर हैं, जीन ही वो कारक हैं जो हमें अपने माँ बाप से क्या होते हैं, लक्षणों को ट्रांसफ़र करते हैं। यानी हमारी आँखें यदि बड़ी हैं तो हमारे माता पिता में किसी न किसी आँख कैसी होगी, बड़ी होगी, यानी वो उनकी आँखों की जो संरचना है, आँखों का रंग है, उस रंग को लाने वाला, यानी हमें अपने माता पिता से हमारे शरीर में जो आया है वो लाने वाला कोई दूसरा नहीं, वो जीन ही होता है। हमारी लंबाई,
हमारे पेरेंट्स के जैसी है, या हमारे बॉडी के कलर हमारे पेरेंट्स के जैसा है। तो ये सब संरचना जो हमारे शरीर में आती है वो लाने वाला क्या होता है, जीन ही होता है। जीन क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम बात करें हमारे शरीर में की लंबाई यदि क्या है, एक लक्षण है, लंबाई क्या है, एक लक्षण है। तो हम नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं कि युग्म विकल्पी क्या होता है। तो जैसे कि एक लंबाई क्या है, एक लक्षण है। मान लीजिए अब उस लक्षण को ले जाने वाला क्या होता है, एक जीन है, यानी टी क्या है हमारा, एक जीन है। लंबाई एक लक्षण है और उस लक्षण को जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर आया है वो ले आने वाला कौन है, एक जीन है। मान लीजिए हमने टी क्या एक जीन बनाया। तो देखिए एक जीन के दो रूप होते हैं, यहाँ पर हमने रूप बनाया है, एक लंबा एक बौना। लंबे को प्रभावी कहेंगे, हमेशा प्रभावी लक्षण, और बौने को क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण। यानी एक जीन के दो रूपों का होना ही क्या कहलाता है, युग्म विकल्पी कहलाता है। बहुत ही अच्छा तरीका है ये कि आप इसको समझिए। युग्म विकल्पी क्या होता है, एक ही जीन के क्या होते हैं, दो रूप होते हैं, एक लंबा होगा तो दूसरा मस्ट बौना होगा, यानी लंबे वाले को प्रभावी कहेंगे और बौनों को क्या कहेंगे, अप्रभावी कहेंगे। जैसे दूसरा हमने मान लीजिए रंग, जैसे हमारे शरीर का एक रंग है, तो रंग क्या है, एक जीन है जो हमें अपने माता पिता से क्या मिला है। तो जीन, तो यहाँ पर हमने दो लिया है, एक लाल दिखाया है, उसका अपोजिट क्या होगा, सफ़ेद होगा। तो ये लाल क्या होगा, प्रभावी होगा, और सफ़ेद क्या होगा, अप्रभावी होगा। अब देखिए रेड यानी रंग क्या है, एक जीन है, एक जीन के दो रूप हुए ना, एक लाल एक सफ़ेद, यही दो रूप क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। अब हम रीडिंग करते हैं। देखिए तो गुणसूत्र पर स्थिर संरचना जो आनुवंशिक लक्षणों को क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित करती है, आनुवंशिक करती है, जीन कहलाती है। यह आनुवंशिक पदार्थ की क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। यही तो क्रियात्मक इकाई में जो काम करती है। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जॉनसन ने किया था। अब युग्म विकल्पी क्या होता है, विटसन ने इतने में क्या किया, 1906 में दिया था। एलील शब्द एलिलोमॉर्फ का छोटा रूप होता है। यह समान जीन के एकांतीकरण रूप को प्रदर्शित करते हैं, लंबा तथा बौना पौधा। अब देखिए बुकों में तो अजीब से लिखे हैं, लेकिन आप याद रखिए कि एलील युग्म विकल्पी क्या होता है, एक जीन का दो रूप ही क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है कि एक जीन के दो रूप क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। आई होप यू विल बी क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।